भाई लहना जी गुरु घर के सच्चे सिख बन गए। उनके जीवन का एक ही मकसद था, अपने गुरु जी की निस्वार्थ सेवा। गुरु नानक देव जी के मुख से निकला एक एक शब्द उनके लिए परमात्मा का हुक्म था, जिसमें अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं था। गुरु जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने और उन्हें गुरु गद्दी सौंपने से पहले कई परीक्षाएं ली थीं। भाई लहना जी गुरु जी की हर परीक्षा में खरे उतरे थे। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपना कीचड़ से भरे गड्ढे में गिरा कांस्य का कटोरा निकालने के लिए अपने पुत्रों तथा शिष्यों को कहा, परंतु सभी ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। पर भाई लहना जी तुरंत घुटनों से ऊपर तक कीचड़ से भरे गड्ढे में उतर गए और गुरु जी का कटोरा निकाल लाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कीचड़ उनके शरीर और कपड़ों पर चिपक जाएगा। उनके लिए तो उनके गुरु जी के मुख से निकला एक एक शब्द परमात्मा का हुक्म था। इसी प्रकार एक बार गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी से एक मरा हुआ चूहा बाहर फेंकने के लिए कहा। भाई लहना जी ने उसी समय गुरु जी के हुक्म को पूरा किया। उस समय ऐसे काम नीची जाति के लोग किया करते थे, परंतु गुरु नानक देव जी की भांति ही भाई लहना जी भी जात पात के भेद को नहीं मानते थे। उनके लिए मानवता ही श्रेष्ठ धर्म था। एक अन्य साखी के अनुसार एक बार कुछ भूखी प्यासी संगत गुरुजी के डेरे में लंगर की समाप्ति के पश्चात पहुंची। गुरु नानक जी ने अपने पुत्रों से सामने की कर के पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों को हिलाने को कहा, ताकि उससे स्वादिष्ट फल गिरें और उनसे संगत का पेट भरा जा सके। उनके पुत्रों ने अविश्वास से गुरु जी की ओर देखते हुए मना कर दिया कि भला कीकर के कांटेदार पेड़ से फल कैसे गिर सकते हैं। परंतु सच्चे सिख तथा भक्त के हृदय में तो अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास होता है। आठ भाई लहना जी तुरंत पेड़ पर चढ़कर कीकर के पेड़ की डालियां हिलाने लगे। उस पेड़ से सचमुच मीठे फल गिरने लगे और संगत में बांट दिए गए। ऐसी थी भाई लहना जी की निस्वार्थ सेवा, भक्ति, समर्पण की भावना, बिना किसी फल की इच्छा के अपने गुरु जी के प्रति। एक बार गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को कीचड़ से भरी हुई घास फूस की गठरी सिर पर उठाने को कहा। भाई लहना जी ने सहर्ष उस गठरी को उठा लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे उनके नए और साफ सुथरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उनके लिए तो केवल अपने गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने एक बार और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्हें सर्दी के मौसम में आधी रात को धर्मशाला की टूटी हुई दीवार को ठीक करने को कहा। भाई लहना जी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। एक अन्य साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को सर्दी की रात को कपड़े धोने का हुक्म दिया। गुरुभक्ति की भावना से उत्प्रोत भाई लहना जी आधी रात को ही रावी नदी के किनारे जाकर कपड़े धोने लगे। उनकी आखिरी परीक्षा तो बहुत ही कठिन थी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें कफन के नीचे पड़ा मुर्दा खाने को कहा, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। भाई लहना जी इसके लिए भी सत वचन कहकर तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने उसे खाने के लिए कफन हटाया, बदबू खुशबू में तब्दील हो गई और नीचे से प्रसाद निकला। गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को अपने गले से लगा लिया और अपने अंग से लगाने के कारण उन्हें नया नाम दिया, अंगद देव जी। उनकी निस्वार्थ भक्ति और योग्यता के कारण अपने पुत्रों के स्थान पर उन्हें अपनी गुरु गद्दी सौंपी। इस प्रकार भाई लहना जी सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी बने। गुरबाणी में शब्द है, सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। अर्थात जो इंसान बिना फल की इच्छा किए निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा करता है, उसी को गुरु और परमात्मा की प्राप्ति होती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।